नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज हम एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स। यहाँ पर एक से दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड ये स्टॉक की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड हम साथ में डिस्कस करेंगे आज कंप्लीट आईटी सेक्टर में तेजी है। ये आप देखेंगे बड़े बड़े स्टॉक्स में बड़ी मोमेंटम आती दिखी है हमें। तो वहां पर देखेंगे ओवरऑल आईटी सेक्टर का अभी आगे का आउटलुक कैसा है, हैप्पीएस्ट माइंड्स फिलहाल क्या लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है एंड लेवल्स का इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हो अभी दोबारा लॉकडाउन लग रहा है कई जगह एंड पिछले एक साल से अगर हम मेजरली बात करें तो आईटी सेक्टर की डिमांड हर सेक्टर में है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब्स करते हो, या फिर अगर आप घर बैठ के फोन या लैपटॉप में अपना टाइम व्यतीत करते होंगे तो वहां भी आप जानते हैं कि हर जगह आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की जरूरत है फिलहाल, क्योंकि लोगों की अब डिमांड्स बढ़ रही है इनको लेकर और वहां पर इन कंपनीज की सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए आप जानते हैं पिछले एक साल से आईटी सेक्टर ने अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फुल न्यूज़ एंड एनालिसिस। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ एनालिसिस मिलता रहे। तो पर्टिकुलरली हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो देखिए 808 पर है स्टॉक। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी जब 670 के आसपास था तब तेजी आई थी स्टॉक में एंड वहां से आज देख सकते हैं 808 पर। हाई अगर देखें तो 817 का बनाया है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप जानते ही हैं आईपीओ आया था, स्टॉक का बम्पर लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद कई महीना यहाँ पर टाइम पास किया 300 के आसपास और वहां से अब आप देख सकते हैं तेजी आती रहती है बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर। ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें, आप जानते हैं जब भी किसी सेक्टर में तेजी आती है तो हम उसका पूरा रिव्यू लेते हैं। यहाँ पर आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टॉक जैसे कोफोज आप देखिए 17% की आज तेजी आई है। एम्फेसिस में 5.44, विप्रो में 4.41। यहाँ पे जब से रिजल्ट्स आए हैं विप्रो के तो हमारा जो टारगेट था 470 480 का उसके हिट होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि और ऊपर चल रहा है स्टॉक। माइंडट्री, टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस ने भी आप देख सकते हैं थोड़ी माइल्ड तेजी दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं हम कि सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड में नहीं, ओवरऑल आईटी सेक्टर में अगर आईटी सेक्टर की फिलहाल हम हालत देखें तो देख सकते हैं आप इस सीएनएक्स आईटी का चार्ट है। ओवरऑल जो आईटी है वहां पर हम देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम ये जो तेजी हुई थी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर हमने कैप्चर किया था एंड वहां से फिर फॉल आ गया था। तो जो ऑलरेडी नीचे इंपॉर्टेंट लेवल प्रेजेंट था उसको दोबारा रीटेस्ट किया, देख सकते हैं आप डबल बॉटम बनाया नीचे की तरफ, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही चार्ट आपको इंडेक्सेस का दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट 2021 की शुरुआत से काफी वॉलेटाइल है। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी पहले भाग चुके थे वहां पर अब एक तरीके का आपको साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है उन सेक्टर्स में। तो आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं फिलहाल एक तरीके के ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था एंड वहां से ब्रेकआउट फेल हुआ, दोबारा नीचे के लेवल टेस्ट किए एंड पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि तेजी जारी है आईटी सेक्टर में। तो फिलहाल ऊपर की तरफ और जा सकता है, थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है जहां पर मेजर रेजिस्टेंस है। नजर यहां नहीं होगी, नजर होगी निफ्टी पर, क्योंकि निफ्टी को अगर आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 4 महीने से तो निफ्टी यही कर रहा है कि ऊपर की तरफ रैली आती है 14,300 14,200 से एंड फिर वहां पर तेजी देता है जहां पर कुछ सेक्टर भागते हैं। सेक्टोरियल अभी रोटेशन चल रहा है, कभी एफएमसी सेक्टर भागते दिखेंगे, कभी फार्मा और अब आईटी। तो यहाँ पर मेन नजर होनी चाहिए आपकी, क्या निफ्टी दोबारा ऊपर जाकर हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेता है। क्योंकि मेन सवाल अभी जो बिलियन डॉलर क्वेश्चन है मार्केट में वो ये है कि क्या ये साइडवेज करेक्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जारी है, ग्लोबल मार्केट्स का आगे का रास्ता क्या होगा। तो यही आपको मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या ये तेजी ऊपर आकर फिर से रेजिस्टेंस लेगी या इस बार जेन्युइन तेजी है। तो इस पर आप ध्यान रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफ़ी अच्छा होता है ऐसे साइडवेज मार्केट में, वहां पर जो स्टॉक्स मजबूत है वो बाद में अपनी रैली कंटिन्यू करते रहते हैं। तो फिलहाल यही आउटलुक है निफ्टी आईटी का, ऊपर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है पर ऊपर मेजर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जो पहले एक बार क्रॉस हुई थी पर फेल हो गई, तो इस बार दोबारा ट्राई करने आ रहा है। नीचे की तरफ ऑलरेडी जो बॉटम था वो टेस्ट हो चुका है। अगर हम आईटी सेक्टर का इंपैक्ट देखें, क्योंकि आप जानते हैं अब दोबारा लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो देखिए आईटी इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है लॉन्ग टर्म में। तो आईटी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करते हैं कि 131 बिलियन यूएस डॉलर 2020 में जो थी वहां से 295 बिलियन यूएसडी तक पहुंच जानी चाहिए आईटी इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और इसलिए आप देख सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आईटी सेक्टर में तेजी है। और ये ऐसे नहीं, आप देख सकते हैं डिमांड्स जहां पर सॉफ्टवेयर एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, गूगल हैंगआउट्स, व्हाट्सएप, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और इनके अलावा अब तो आप जानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर पर काफी प्रेशर है, तो वहां पर हेल्थ केयर सेक्टर में भी जरूरत है इन चीजों की। आप जानते हैं कोविड के लेकर भी यहाँ पर बताया गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर चैट बॉट्स बनाए ताकि ऑडियंस तक, लोगों तक कम्युनिकेट कर सके, और वहां पर बॉट्स ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि कोई बैठकर रोज टाइप नहीं करता, ताकि हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक वो बातें पहुंच जाए। तो हर सेक्टर में आप देख सकते हैं कि जरूरत है, हर कंट्री में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज में हमें आईटी सेक्टर की जरूरत दिखाई दे रही है। एंड आप जानते हैं आईटी सेक्टर का रेवेन्यू इंडिया से ही नहीं, अगर हम अपनी कंपनीज की बात करें
बाहर यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज से भी आता है। तो अगर हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें यहाँ पर अब हम देखें तो आप देख सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 43.7% लेता है यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू का परसेंटेज देखें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं काफी जरूरत पड़ी है, यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत पड़ी है बिजनेस को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। और साथ में अब जो आप जानते हैं लास्ट 1 ईयर से काफी ज्यादा यूज हो रहा है सोशल मीडिया का, वो भी ज्यादा एफिशिएंट अपना काम बनाने के लिए। तो आप जानते हैं काफी वाइड स्प्रेड एरिया आईटी सेक्टर बहुत बड़ा बन गया पिछले 20 से 30 सालों में, और अब इस साल हमें दोबारा डिमांड बढ़ती दिखाई दी है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से 43% आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 9.3%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स, ये दोनों सेक्टर आगे लॉन्ग टर्म के बहुत ही बड़े सेक्टर बताए जा रहे हैं। आप जानते हैं अब इनकी यूज काफी ज्यादा है ताकि चीजें एफिशिएंट यूज से हो सके। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर जब काफी चीजें ऑनलाइन होंगी तो सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी। वहां पर कंप्यूटर को यूज करने वाले को, मोबाइल को यूज करने वाले को जो ऐप है या जो भी स्ट्रक्चर है वहां पर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर भी एफएसमेंट का 7.6% रेवेन्यू आता है, सॉफ्टवेयर 23.6%। तो सभी बिजनेस आप देख सकते हैं काफी अलग बिजनेस हैं, सब में कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप हमने देखा। एंड फिलहाल कंपनी की तरफ से बताया गया है 3 मई को कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग आप देख सकते हैं 12 मई 2021 है। तो उम्मीद है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आने चाहिए एंड साथ में कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेशन भी आगे रखेगी। तो यहाँ पर ये कारण था आज आईटी सेक्टर में अचानक तेजी आने का, मार्केट को आईटी सेक्टर ने ही लीड किया, जहां पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नोमुरा की अगर बात करें, आपने देखा होगा कि नोमुरा ने पिछले क्वार्टर में Q4 में हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में कुछ बातें रखी थी, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस रखे गए थे। तो उनकी तरफ से बोला गया उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 टाइम्स पेस पे, यानी जो नॉर्मल लार्ज कैप्स है उनसे 2 टाइम्स पेस पर ग्रो होनी चाहिए, और 1 टाइम्स द पेस ऑफ मिड कैप्स। एंड मिड कैप आईटी कंपनी से 1.5 टाइम्स से, क्योंकि कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस अच्छी बताई जा रही है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है, कस्टमर एंटरप्राइज में हैप्पीएस्ट माइंड का अच्छा पेनिट्रेशन है, जिसकी वजह से डिस्प्लेस करने में, यानी हैप्पीएस्ट माइंड के अपना एक ग्राउंड है जो उन्होंने कवर कर रखा है, वहां पर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। और साथ में कंपनी का जो एबिट मार्जिन है, उनके जितना एबिट मार्जिन सस्टेन कर सकते हैं कंपनी, और डिस्पाइट क्योंकि कंपनी 1/10 उनके साइज है उसके बाद भी एबिट मार्जिन मेंटेन कर सकती है। और यहाँ पर नोमुरा की तरफ से बताया जा रहा है कि आईटी कंपनी का $, रेवेन्यू है, यानी हैप्पीएस्ट माइंड का $, रेवेन्यू है, वो एनुअलाइज बेसिस पर 25% इंक्रीज होने की, ग्रो होने की बात कर रहे हैं FY21 से 24 तक। तो यहाँ पर अगले 2 से 3 साल के आउटलुक बता दिए गए हैं। एबिट मार्जिन में हमें FY24 तक 18% डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो फिलहाल 22% है FY22 में, पर डॉलर रेवेन्यू ग्रो हो सकता है। साथ में इन्होंने कंपनी का ये भी पोटेंशियल बताया कि कंपनी फिलहाल 38 से ज्यादा क्लाइंट्स है जिनका रेवेन्यूज $1 बिलियन से ऊपर है। तो अच्छी क्लाइंट बुक, अच्छी ऑर्डर बुक, जिसकी वजह से स्टॉक आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। इन्हीं सब कारणों से आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म आउटलुक भी अच्छा बताया जा रहा है हैप्पीएस्ट माइंड स्टॉक का। एंड यहाँ पर आज की तेजी भी हमने डिस्कस की कि फिलहाल जो लॉकडाउन्स लग रहे हैं वहां पर आईटी सेक्टर की जरूरत फिर से सामने उभर कर आई है ओवर द वर्ल्ड। एंड मेनली अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर आप जानते हैं अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन लगने लगे हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो आप ये ड्राइंग देख सकते हैं, लास्ट टाइम हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था तब लगभग 670 के आसपास था। एंड हमने बात की थी कि इतने हाई लेवल पर बाय मत कीजिए, जो हमारा मैकेनिज्म है कि कोई मूविंग एवरेज या ट्रेलिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने लगभग 21 EMA से सपोर्ट लेकर यहाँ पर आए, 21 EMA से आगे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक ने 690 तक जरूर गया, पर वहां से गिरकर आप देख सकते हैं लगभग 605 के आसपास, 607 के आसपास आ गया था। वहां से कुछ दिन साइडवेज किया, 21 EMA पहुंच चुकी थी यहाँ तक। फिर कंपनी ने अपनी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कोई बड़ा मूव अब आने वाला है, किस साइड ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो कंपनी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन की, ब्रेकआउट किया इस लेवल से, एंड फिर आप देख सकते हैं अब रैली जारी है लगभग 650 से आज 808 पर। तो यहाँ पर स्टॉक में कॉन्टिन्यूसली रैली जारी है, तो आप उसी ट्रेलिंग मैकेनिज्म से लगे रह सकते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो आईपीओ में बाई करके बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं आप किसी बड़ी डिप पर दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।